डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों की तरफ से गंभीर आरोप एपिक नंबर को लेकर के लगाए गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने इस पर पोस्ट किया, जिसके बाद से अब तेजस्वी यादव ने भी गंभीर आरोप 2 एपिक कार्ड को लेकर के लगाए। हालांकि तेजस्वी यादव खुद इन दिनों 2 एपिक नंबर को लेकर के फंसे हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार उनको जवाब भी जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा पर आरोप लगाए हैं कि विजय सिन्हा के पास 2 एपिक नंबर है। नई वोटर लिस्ट में लखीसराय बांकीपुर में दोनों जगहों पर नाम दर्ज है। दोनों एपिक नंबर में उम्र भी अलग अलग है। एक एपिक नंबर में 57, दूसरे में 60 साल उम्र है। लखीसराय से जो एपिक नंबर जारी हुआ है उसका नंबर है IAF 3939337, जबकि दूसरा जो बांकीपुर का एपिक नंबर है वो नंबर है AFS 085334 है। इसके साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि क्या प्रशासन विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा, SIR बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। तो देखिए, कई जो गंभीर आरोप है वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर लगाए गए हैं, खास करके एपिक नंबर को लेकर के। पिछले दिनों एपिक नंबर को लेकर ही तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना एपिक नंबर दिखाया था, उस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे कि 2 एपिक नंबर इनके पास भी है। और इस पूरे मामले को लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कहा गया कि हम कार्रवाई इस मामले में करेंगे और आखिर ये कैसे 2 एपिक नंबर हो सकते हैं। लेकिन अब कांग्रेस और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव दोनों लगातार विजय सिन्हा को लेकर के कह रहे हैं कि विजय सिन्हा का भी 2 एपिक कार्ड है, 2 एपिक नंबर है। और ये बता रहे हैं कि बांकीपुर और लखीसराय दोनों जगहों से ये एपिक नंबर जारी किए गए हैं, यानी कि दोनों जगहों पर नाम दर्ज किए गए हैं। देखना होगा कि विजय सिन्हा का क्या जवाब आता है। हालांकि विजय सिन्हा की तरफ से भी जवाब थोड़ी देर में आने वाला है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने बयान में क्या आरोप लगाए हैं विजय सिन्हा पर, वो आपको सुनाते हैं। 2 अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का BLO तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास BLO गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकीपुर में भी BLO गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की SIR की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही 2 चीज हो सकती है, और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। तो आप देखिएगा दोनों जगह अलग अलग ना प्रपत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, 2 जगह अलग बनवाए हो। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे। तो इन पे तो FIR बनता है भाई। और देखिए, तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस ने भी यही आरोप विजय सिन्हा पर लगाया है और कहा है कि विजय सिन्हा की 2 एपिक नंबर हैं। नई वोटर लिस्ट में लखीसराय बांकीपुर में दोनों जगहों पर विजय सिन्हा का नाम है। कांग्रेस ने विजय सिन्हा पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने 2 जगह SIR फॉर्म भी भरा, ये दावा किया गया कांग्रेस की तरफ से। और 2 जगह से SIR फॉर्म क्यों भरा गया, ये सवाल कांग्रेस ने उठाया है। इसी ने 2 जगह से नाम ड्राफ्ट में कैसे डाला, ये भी सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है। तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों हमलावर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर दिखाई दे रहे हैं। और अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। अमित, जिस तरीके से 2 एपिक नंबर को लेकर के मामला अब गर्माता जा रहा है विजय सिन्हा को लेकर के, पहले इस पर पोस्ट आता है कांग्रेस का, फिर अब तेजस्वी यादव भी प्रेस के सामने आते हैं और कहते हैं कि 2 जगहों से आखिर कैसे हुआ, जबकि वो खुद इस मामले में फिलहाल फंसे हुए हैं। अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी यादव साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो सवाल खड़े किए गए थे 2 एपिक नंबर को लेकर के, तो उसका जवाब मैंने भेज दिया निर्वाचन आयोग को, और चुनाव आयोग को हमने अपना जो है वो जवाब भेजा है कि हमें जो है वो
स्पीड पोस्ट से जो है ये नोटिस भेजा गया था और इस स्पीड पोस्ट से हमने अपना जवाब भेज दिया। जहां तक बात विजय सिन्हा से जुड़ी हुई है, इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया। विजय सिन्हा पर भी जो है वो जमकर के हमला बोला है और सीधे तौर पे कहा है कि हमारा एक ही विधानसभा में 2 इपिक नंबर का मामला आया था सामने, हमने अपने कार्ड भेज दिए हैं। लेकिन विजय सिन्हा तो जानबूझ करके इस तरह से गड़बड़ी किए हैं। एक कार्ड जो है उनका बांकीपुर विधानसभा का बना हुआ है, दूसरा कार्ड जो है वो लखीसराय जिले का बना हुआ है। तो क्या अब निर्वाचन आयोग जो है वो विजय सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या विजय सिन्हा जो है वो अपनी इस कृत्य के लिए सार्वजनिक तौर पे माफी मांगेंगे या अपनी बातों को रखेंगे? तो विजय सिन्हा भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो अपनी बातों को किस तरह से रखते हैं, तेजस्वी के आरोपों का खंडन क्या करते हैं, वो देखना अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव को एक मौका मिला है और उस मौके को वो बखूबी भुनाते हुए नजर आए। जिस तरह से हाल के दिनों में पूरा एनडीए घटक दल जो है वो तेजस्वी यादव के 2 इपिक नंबर को लेकर के हमलावर थी, तो अब वही कह सकते हैं कि हथियार का इस्तेमाल अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और निर्वाचन आयोग की जो एफआईआर की प्रणाली है, उस पूरे प्रणाली पर सवाल खड़ा किया तेजस्वी यादव ने। साफ तौर पे पूछा है कि क्या आप विजय सिन्हा के खिलाफ अब नोटिस सर्व करेंगे, उनसे आप स्पष्टीकरण पूछेंगे, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। एफआईआर क्यों नहीं आपने दर्ज किया? क्योंकि ये मामला जो है वो बेहद गंभीर है। सिर्फ 2 इपिक कार्ड का मामला नहीं है, बल्कि उम्र घोटाला भी किया है। और इस बहाने जो है वो सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा तेजस्वी यादव ने। कहा कि बीजेपी के दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने ही उम्र घोटाला किया है, तो अब इनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो जिस आरोप के तहत तेजस्वी यादव जो है वो घिरे हुए थे, अब वही आरोप जो है विजय सिन्हा के ऊपर इन्होंने लगाया है। 2 इपिक का मामला, उम्र घोटाले का भी मामला, इसको लेकर के विजय सिन्हा पर जम करके निशाना साधा। निशाने पर निर्वाचन आयोग भी था, निर्वाचन आयोग से सवाल किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि निर्वाचन आयोग क्या कुछ कहता है, तेजस्वी जो ये आरोप है उसका खंडन करता है या उस पर कोई बातें सामने प्रेस रिलीज या सामने आकर के निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी हैं वो रखते हैं। लेकिन विजय सिन्हा जो है वो जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब होता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे। जी चलिए, बिल्कुल अमित हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस ने पोस्ट किया है, कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है और इन सब के बीच तेजस्वी यादव का भी आपने बयान सुना और तेजस्वी यादव स्पष्ट कह रहे हैं कि आखिर कैसे 2 इपिक नंबर जारी हुए। हालांकि तेजस्वी यादव भी इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हमने निर्वाचन आयोग को अपना जवाब भेज दिया है, लेकिन अब एक बड़ा हथियार के तौर पर इससे तेजस्वी यादव जो है वो हमलावर दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी क्या कुछ कहा है इस 2 एपिक नंबर पर, आपको बयान सुनाते हैं। राजेश राठौर का क्या कहना है? बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, आप देश के लोगों को बताइए कि आपका 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम कैसे है, 2 वोटर आई कार्ड कैसे है। एक पटना साहिब के लोकसभा के अंतर्गत बांकीपुर विधानसभा में आपका वोटर लिस्ट में नाम है, और दूसरा आप जहां से विधायक हैं लखीसराय, वहां वोटर लिस्ट में नाम है। दोनों में फोटो आप ही का है, पिताजी का नाम आप ही का है, अगल बगल में आपके परिवारजनों का नाम है। आखिर राज्य के लोगों को बताइए कि 2 जगह आप मतदान क्यों करते हैं? और चुनाव आयोग देखिए, विजय सिन्हा के इस 2 एपिक नंबर वाले मामले पर विजय सिन्हा आपसे कुछ ही देर में अपना जो जवाब है वो प्रेस के सामने रखने वाले हैं। तैयारी उन्होंने की है कि कैसे उन्हें जवाब तेजस्वी यादव का और कांग्रेस को देना है। और इस बीच जो 2 एपिक का मामला है वो तेजस्वी यादव को लेकर भी चल रहा है और तेजस्वी यादव इस पर ये कह रहे हैं कि 7 अगस्त को हमें नोटिस मिला था और 8 अगस्त को हमने अपना जवाब भी निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। स्पीड पोस्ट के जरिए हमें नोटिस मिला था और स्पीड पोस्ट के जरिए हमने जवाब भी दे दिया है। तो इसी के नोटिस पर तेजस्वी का बयान सामने आया है कि 7 अगस्त को शाम में नोटिस मिला था, 8 अगस्त को हमने जवाब भेज दिया था। स्पीड पोस्ट से नोटिस मिला था जिसका हमने जवाब दे दिया है। 2 वोटर आईडी मामले में नोटिस तेजस्वी यादव को मिला था।